अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आयशा टिकटॉकर मीनार पाकिस्तान केस के हवाले से नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी हद तक शवाहिद मिलने शुरू हो गए हैं कि ये सारा केस जो प्लांटेड था, लड़की ने प्लांट किया था, इसमें इकरारुल हसन जो कि ARY टीम और उसका जो रुकन है रैम्बो, इन दोनों को प्लांट शुदा था। क्योंकि आयशा अपने कई इंटरव्यूज़ में कह चुकी है कि ये जो केस है, ये जो मेरे साथ लड़के थे, इनमें से सिर्फ रैम्बो को मैं जानती हूँ, बाकी 7-8 लड़कों को मैं नहीं जानती, पता नहीं वो कौन लोग थे। तो एक जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये रैम्बो है जिसकी शर्ट पर सरेआम टीम लिखा हुआ है और ARY का लोगो भी लगा हुआ है। इसने ये सब जो है ना शवाहद मिल रहे हैं, जो कि ज़राए ने बताया है कि ये एक प्लांटेड स्टोरी थी। क्योंकि इस केस के बाद इकरारुल हसन वो पहले थे जो जिन्होंने यासर शामी के घर इस लड़की को बुलाया और वहाँ जाके इसके इंटरव्यू को ब्रेक किया और एक झूठी फेम लेने के लिए पाकिस्तान का नाम दाव पे लगा दिया, बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। इसलिए पुलिस जो है ना, उसने भी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि वो रैम्बो को शामिल तफ्तीश करेगी और फिर उसके साथ जो 6 साल लड़के थे वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे। आयशा उनको नहीं जानती, अक्सर इंटरव्यूज़ में आयशा कह कि मैं उनको नहीं जानती। तो ये सारे जो टिकटॉकर्स हैं, जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, वो सारे पाकिस्तान के सके नहीं हैं। वो किसी पोस्ट में ये नहीं साबित होता कि ये मुहिब वतन है, ये पाकिस्तान की इक़्तिदार के हक़ में कोई काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान और इंसानियत और मुसलमानियत के ख़िलाफ़ काम किया है। इनकी हर वीडियोज़ में फाशी और यानी नज़र आती है। और इसके साथ साथ ये बता दूं कि जब भी ये टिकटॉकर लड़कियां फहाशी और इस तरह के कामों के बाद इन पे कोई मुश्किल आती है तो फौरी तौर पर सर पे दुपट्टे लेकर सामने आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि कमल आफ्ताब ने भी एक पिक्चर में जो है ना, इससे हमदर्दी के लिए सर पे दुपट्टा लिया। वो ज़िंदगी में पहली बार था कि उसने कभी सर पे दुपट्टा लिया हो। इसीलिए ये आशा भी अब ऐसे जा रही है जैसे बड़े अच्छे तरीके से वो जो है ना, वो इस मुल्क की जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो शरीफ शहरी हैं होंगी। लेकिन कम से कम जो अभी वीडियो में उनकी चीज़ें सामने आई हैं, जो उनकी टिकटॉक में फाशी नज़र आती है, उससे ये साबित होता है कि ये लोग पेशावर इस तरह की हरकतों में मुलव्वस रहते हैं। इनका कोई दीन मज़हब नहीं है। झूठी शोहरत के लिए ये अपने इज़्ज़त को भी नीलाम करने से बाज नहीं आएंगे। रही गई कसर जो इस तरह के यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, जिस तरह के मैंने अभी पहले जिक्र किया, कुछ लोग वो झूठी फेम के लिए इसको खामखा उछाल रहे हैं, इसको जो है ना वो हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, मजलूम बनाकर पेश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में आयशा खुद कह रही है जी मैं रियासत मदीना की शहरी हूँ, रियासत मदीना में रहती हूँ। और जाहल औरत, अगर तो रियासत मदीना में रहती है तो रियासत मदीना में लोग इस तरह नहीं रहते जिस तरह तुम रहती हो, ठीक है ना। तुम मुसलमान हो, मुसलमान कहलाती हो। इस तुम्हारे माँ बाप जो है ना वो दावा करते हैं कि हम जो है ना बहुत शरीफ लोग हैं, हमारी बेटियां घर से जो है ना दुपट्टे के बगैर ही निकलती हैं और कुछ भी। और अच्छी बात है, माँ बाप कैसे देखना चाहते हैं अपनी औलाद को, या वो ऐसी उनकी ख्वाहिश होती है। लेकिन आप जैसी लड़कियां जो है ना वो बदनाम करती हैं माजरत के साथ। मैं ये बिल्कुल यहाँ ये नहीं कह रहा कि जो 400 लड़कों ने जो कुछ किया वो सही हुआ गलत हुआ, नहीं। वो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रही है, पुलिस ऑलरेडी उसकी जो है ना वो मुलजमान की ट्रेस में है, उनको तलाश कर रही है। और वज़ीर आला भी और वज़ीर आज़म भी इस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, यानी कि वो इनकी निगरानी कर रहे हैं। बात यहाँ फिर आ गई, क्योंकि मैं अपने नाजरीन को हर हक़ाइक़ से बाखबर रखूँगा, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। बात सिर्फ यही कर रहा हूँ कि ये सारा केस प्लांटेड था, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी, पाकिस्तान को ये साबित करने की कोशिश थी कि पाकिस्तान लड़कियों के लिए सेफ मुल्क नहीं है। लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी तो लड़के उसको पकड़ लेंगे। नो डाउट लड़के बहुत ज़्यादा हरामी भी इस मुल्क में हैं, बहुत ज़्यादा जाहिल और बद किरदार भी हैं। बट इस केस के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना ये सारा एक ड्रामा था। यूट्यूबर्स, ये अभी कुछ दिनों पहले खान अली जो है ना वो यूट्यूबर गुजरावाल का वो पकड़ा गया। उसने जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसने कहा जी मैं प्लांटेड सारे करता हूँ, प्रैंक जितने भी होते हैं उसमें जो है ना वो पेड लोग होते हैं, पेड लड़कियाँ होती हैं, उनको पैसे देता हूँ और उनसे फिर मैं अदाकारी करवाता हूँ कि जी मैं आपको छेड़ूंगा, तंग करूँगा, तो आप जो है ना मुझसे लड़िएगा। ये सारे प्लांटेड चीज़ें हैं। लेकिन खुदा पाकिस्तान की इज्जत नीलाम ना कीजिएगा अपने प्रैंक के लिए, अपनी वीडियो के लिए, अपने व्यूज़ के लिए। पाकिस्तान को नीलाम नहीं कीजिएगा, पाकिस्तान को हम इस तरह बदनाम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। ये मुल्क आपके बाप दादा का नहीं है, ये हमारे बाप दादा का भी है, ठीक है ना। अगर किसी ने इस तरह की घिनौनी हरकत की तो हम उसका भरपूर जो है ना कला कमा करेंगे और उसके खिलाफ खूब वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।